फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक प्लानिंग आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। तो हमने पढ़ा था कि हमारे जो एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस हमारी इकोनॉमिक कंडीशन क्या थी, उसके बाद क्या ज़रूरत पड़ी हमें इसको प्लानिंग की, क्योंकि हमारी जो इकॉनमी थी वो बहुत पिछड़ी हुई थी, बैकवर्ड थी, स्टैग्नेंट थी। जो आपको मालूम है कि अंग्रेज़ों का जो राज था उसमें उन्होंने पूरे देश की इकॉनमी को बर्बाद करके रखा था। उसके बाद आज़ादी के बाद इन सब चीज़ों के ऊपर हमें काम करने की ज़रूरत थी, कोई प्लानिंग की ज़रूरत थी, जो जिसके लिए इकोनॉमिक प्लानिंग की गई। ये हमने पढ़ा, इसके ऑब्जेक्टिव्स गोल वगैरह पढ़े थे। तो इंडिया गवर्नमेंट ने ऑप्ट किया मिक्स्ड इकॉनमी। मिक्स्ड इकॉनमी मतलब कि हमारे जो इकॉनमी में प्राइवेट सेक्टर भी है और पब्लिक सेक्टर भी, यानी गवर्नमेंट का भी बड़ा रोल है और प्राइवेट सेक्टर का भी ज़्यादा रोल है। ये दोनों मिलकर हमारे देश की इकॉनमी को सुधारने के लिए काम कर रहे हैं। तो इस इकॉनमी को सुधारने के लिए गवर्नमेंट ने प्लानिंग की, जिसमें गवर्नमेंट ने क्या किया, 5 ईयर प्लान तैयार किए। तो जस्ट फर्स्ट प्लान जो था हमारा 1951 से 1956 तक था। कि डिफरेंट प्लान जो बनाए थे, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं वो हम डिस्कस करेंगे। मैंने आपको पहले भी कह दिया कि जो प्लान ये जब इकोनॉमिक प्लानिंग तैयार किए गए तो एक सेंटर का एक डिपार्टमेंट तैयार किया गया, प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया, जिसके चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उसमें उन्होंने इकोनॉमिक प्लानिंग को एक आखिरी रूप दिया और पहला फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो है उन्होंने कहा कि 5 साल मंसूबे बनाएंगे, जिनमें प्रेफरेंस वाइज जो जो काम पहले करने उनको करेंगे। तो इसी तरह से वो आज तक कम से कम 12 प्लान जो पूरे कंप्लीट हो गए हैं। लेकिन आजकल जो प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया उसको रिप्लेस करके नया डिपार्टमेंट बना है, उसकी जगह नीति आयोग बोलते हैं इसको, जिसमें उसको बोलते हैं नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति का जो फुल नेम है। तो वो 1 जनवरी 2015 से उसको चेंज कर दिया गया, लागू कर दिया नीति आयोग को। लेकिन उससे पहले वाली जो हमारे जो सिलेबस में है उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान के देखेंगे कि जितने भी प्लान थे, इकोनॉमिक प्लानिंग जो की थी, कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान के इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स क्या थे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे नंबर 1, फर्स्ट 5 ईयर प्लान। फर्स्ट 5 ईयर प्लान था 1 अप्रैल 1951 to 1956। ये पहला 5 साल मंसूबा जो था 1951 से लेकर 1956 तक लागू किया गया था। इसके जो मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, मेन ऑब्जेक्टिव्स नंबर 1 इसमें था रिहैबिलिटेशन ऑफ रिफ्यूजीज, रिहैबिलिटेशन ऑफ रिफ्यूजीज। फिर नंबर 2 एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। नंबर 3 सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड। नंबर 4 कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन। तो ये जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान लागू किया गया उसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, रिहैबिलिटेशन ऑफ रिफ्यूजीज, नंबर 2 एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, नंबर 3 सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड और नंबर 4 कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन। और भी बहुत सारे थे, ये मेन ऑब्जेक्टिव्स आ गए। रिहेबिलिटेशन ऑफ रिफ्यूजीज का मतलब हो गया कि इंडिपेंडेंस के वक्त हमारे देश के दो टुकड़े हो गए थे, एक हिंदुस्तान और एक पाकिस्तान।
उस वक़्त कुछ हिंदुस्तान से लोग भाग के पाकिस्तान चले गए थे और कुछ पाकिस्तान से भाग के हिंदुस्तान में आ गए थे, जिनको रिफ्यूजी कहा जाता है। उनको सेटल करने का एक बहुत बड़ा भारी उस वक़्त था, ना उनके पास ज़मीन ना घर कुछ नहीं था, तो उनको सेटल करने का एक तरीका था। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान में उन्होंने रखा कि ये जो बाहर से हमारे पास रिफ्यूजी आए हैं उनको सेटल करने के लिए प्रेफरेंस देंगे कि उनको घर बार ज़मीन नौकरी वगैरह देंगे जिससे वो अपना गुजर बसर कर सकें। फिर उसके बाद आगे एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। पार्टीशन के वक्त जो हमारे मेजर फर्टाइल लैंड जो थी वो पाकिस्तान में चली गई, तो हमारे इंडिया के पास पॉपुलेशन के हिसाब से वैसी फर्टाइल लैंड नहीं रही कि हमें सबसे ज़्यादा मुश्किल आ गई एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में। फूड वगैरह की आइटम में जो एसेंशियल चीज़ें हैं उनकी हमें परेशानी हो गई, तो गवर्नमेंट ने कहा कि एग्रीकल्चर पे भी हमें पहले जोर देने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारी ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन तो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करती है, इसलिए इस पे भी हमें जोर देने की ज़रूरत है। फिर सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड, इसी एग्रीकल्चर के सारे हमें अपने आप ही जो जितना ज़रूरत है हमें फूड की खुद ही घर में तैयार करेंगे। और कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन का मतलब है साथ साथ में महंगाई को भी रोकना है कि जब कोई चीज़ कम होगी, प्रोडक्ट कम होंगे, कोई चीज़ नहीं होगी, कम मिलेगी, तो उसकी महंगाई बहुत ज़्यादा हो जाती है, रेट बहुत ज़्यादा हो जाता है। आप देखेंगे कि मार्केट में अगर आज सब्ज़ी कम मिलेगी तो एक ही दिन में इसका रेट डबल हो जाता है। अगर प्याज नहीं मिलेगा 2 दिन तो रेट कहीं का कहीं चला जाता है। जिस चीज़ की सप्लाई कम होती है तो उसका कीमत जो है बढ़ जाती है। इसी तरह से फूड में जो था परेशानी थी इस वक्त कि फूड प्रोडक्शन बहुत कम थी, डिमांड बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से उसके महंगाई का बड़ा ख़तरा था। तो गवर्नमेंट का ये भी एक ड्यूटी बनती है कि इस महंगाई को कंट्रोल करें। तो ये फर्स्ट 5 ईयर प्लान के जो मेन ऑब्जेक्टिव्स थे आपने ये अच्छी तरह से याद करने हैं कि आपको क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो कब से कब तक लागू किया गया, इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या थे। उसके बाद आ गया सेकंड 5 ईयर प्लान। सेकंड 5 ईयर प्लान। सेकंड 5 ईयर प्लान इसी तरह से सेकंड 5 जैसे पहले 5 ईयर प्लान में जोर दिया गया कि हमको रिफ्यूजीज को सेटल करना है, हमें एग्रीकल्चर पे डिमांड जोर देना है, हमें सेल्फ सफिशिएंसी पे ध्यान देना है और हमें इन्फ्लेशन को भी रोकना है। इसी तरह से इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या थे कि हम ज़्यादातर पहले एग्रीकल्चर से पे जोर दिया पहले 5 साल में, अब किसके ऊपर जोर देंगे, इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्री, इंडस्ट्रीज पे ज़्यादा जोर देंगे, इंडस्ट्री को बढ़ावा देंगे। इंडस्ट्रियलाइजेशन खासकर कौन कौन सी इंडस्ट्रीज, यानी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, केमिकल्स इंडस्ट्री, यानी बड़ी हैवी इंडस्ट्रीज के ऊपर ज़्यादा तवज्जो देंगे, इनको फैलाएंगे, क्योंकि इंडस्ट्रीज हमारे पास होगी, प्रोडक्शन बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, तो लिविंग स्टैंडर्ड जो लोगों का उससे बढ़ेगा। उसके बाद इसके जो मेन ऑब्जेक्टिव जो था इंक्रीज इन, आप बता सकते हो मेन ऑब्जेक्टिव आ गया इसका इंक्रीज इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। नंबर 2 इसका आ गया डेवलपमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्री, कि ये जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज वगैरह इंडस्ट्रीज वगैरह अपने कंट्री में ही लगाएंगे, जिससे हमारा जो है
प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ जाएगा। तो ये सेकंड 5 ईयर प्लान का, जैसे आप फर्स्ट में अगर एक ही ऑब्जेक्टिव बताएंगे तो एग्रीकल्चर को बढ़ावा देना था, सेकंड 5 ईयर प्लान में आ गया इंडस्ट्रियलाइजेशन। इसके बाद आ गया थर्ड 5 ईयर प्लान। सेकंड फर्स्ट 5 ईयर प्लान ये था 1951 टू 56। इसी तरह से सेकंड 5 ईयर प्लान ये आ गया 1956 टू 61। इसी तरह से थर्ड 5 ईयर प्लान 1961 टू 66। तो थर्ड 5 ईयर प्लान का जो था, इसके मेन ऑब्जेक्टिव जो थे, सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन, एंड फूड ग्रेन प्रोडक्शन। नंबर आ गया 2, जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। इसी तरह से नंबर 3 आ गया रिडक्शन इन इनइक्वालिटी। ये तीसरा 5 ईयर प्लान जो था, इसमें सबसे पहला मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन। कि इसमें ज़्यादा जोर देंगे कि भाई अब फूड ग्रेन हमारे पास इतना ज़्यादा होना चाहिए कि ज़रूरत से ज़्यादा होना चाहिए, किसी दूसरे देश से हमको मांगना ना पड़े। जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, नौकरियों को भी बढ़ावा देंगे। रिडक्शन इन इनइक्वालिटी, अमीरी गरीब के बीच में जो गैप है उसको भी कम करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ फोर्थ 5 ईयर प्लान जो था, फोर्थ 5 ईयर प्लान ये चला 1969 टू 1974। यहाँ पर जो है 1966 से 69 तक ये 3 इयर्स जो हैं, जैसे 62 में जंग हो गई थी चाइना के साथ, 65 में पाकिस्तान के साथ जंग हो गई थी, तो ये 5 ईयर प्लान्स कंप्लीट नहीं किए गए। इनके बीच में ये 3 एक साल के, जिनको हम प्लान हॉलीडे भी बोलते हैं, इनको एक साल के इन्होंने प्लान को कंप्लीट किया। तो बीच में ये गैप पड़ गया 3 साल के, इसलिए जो चौथा प्लान स्टार्ट हुआ 1969 से 1974 तक। और उसका मेन जो ऑब्जेक्टिव था, ग्रोथ और स्टेबिलिटी। ग्रोथ और स्टेबिलिटी। फोर्थ 5 ईयर प्लान में इन्होंने ध्यान दिया कि हमारे जो इकॉनमी है ग्रो करनी चाहिए। ग्रोथ का मतलब हो गया लॉन्ग टाइम तक आगे बढ़ते ही जानी चाहिए, कभी कम कभी ज़्यादा ऐसा ना हो। तो हमारी इकॉनमी जो तरक्की करनी चाहिए, स्टेबिलिटी, स्टेबल भी रहनी चाहिए। ऊपर ही हमारी जो इनकम है बढ़ते जाए, हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बढ़ता जाए, हमारी पर कैपिटा इनकम जो है सबकी बढ़ते जाए, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता जाए। ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव था फोर्थ 5 ईयर प्लान का। फिर ये प्लान हॉलीडे एक साल वाले प्लान जो है, जो बीच में काम रह गए उनको कंप्लीट करने के लिए कि इसी के संदर्भ में
उसके बाद आ गया 5th 5-year प्लान, ये भी रहा 1974 to 79, 5th 5-year प्लान। इसमें कहा कि मेन जोर दिया जाएगा रिमूवल ऑफ पॉवर्टी, रिमूवल ऑफ पॉवर्टी, गरीबी हटाओ का तब कांग्रेस सरकार ने नारा भी दिया था कि गरीबी को हटाने के लिए इसके ऊपर ज़्यादा जोर दिया जाएगा, और इस पे और भी ज़्यादा ध्यान दिया गया था कि पॉवर्टी को भी कम करेंगे और लिविंग स्टैंडर्ड को भी बढ़ाएंगे। इंक्रीज इन लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपल, लिविंग स्टैंडर्ड को पर भी बढ़ावा दिया जाएगा। इसी तरह से छठा 6th 5-year प्लान जो था ये रहा 1982 से 1980 से 1985 तक। 1979 का फिर एक प्लान हॉलीडे था, पॉलिटिकल अप एंड डाउन की वजह से, तो एक साल का एक एडिशनल प्लान बनाया, लेकिन 6th प्लान जो था 1982 1985, इसमें ज़्यादातर क्या किया गया, इसको रोलिंग प्लान भी बोलते हैं, कि जो पिछले प्लानों में कमी रह गई थी वो छठे प्लान में उन्होंने रखा कि सारे प्लानों में जो पीछे त्रुटियां रह गई उनको कंप्लीट करने का काम किया जाएगा। जैसे रिमूवल ऑफ पॉवर्टी, रिडक्शन इन इक्वालिटी, ये सारा काम जो है इसमें, डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर यानी रोड, बिल्डिंग, हॉस्पिटल, स्कूल, इनके ऊपर ज़्यादा जोर दिया गया। हालांकि स्टेज में हमारी इकॉनमी जो काफ़ी कमज़ोर चल रही थी, यानी रिवर्स गियर में चल रही थी। इसी तरह से उसके बाद आ गया 7th 5-year प्लान जो था 1985 to 1990। इसमें एम्प्लॉयमेंट पे ज़्यादा जोर दिया गया और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पे भी ज़्यादा जोर दिया गया। उसके बाद आ गया 8th 5-year प्लान 1992 से 1997 तक। यहाँ पर भी गवर्नमेंट के उतार चढ़ाव के बीच में गवर्नमेंट सेंटर में कोई इलेक्शन की वजह से चेंज हुई थी, जिसकी वजह से 2 साल एनुअल प्लान बनाए गए थे 1990 और 92 तक, 2 साल जो है। इसमें इस प्लान में मेन जो जोर दिया गया था कि फुल यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर का जो है पूरा इस्तेमाल किया जाए, और फुल यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर, स्ट्रेंथनिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, जो इंफ्रास्ट्रक्चर पहले प्लान में कंप्लीट नहीं हुए उसमें कंप्लीट किए। एलिमेंट्री एजुकेशन सबके लिए कंपलसरी कर दी। इसी तरह से आ गया 9th 5-year प्लान ये आ गया 1997 से 2002 तक। इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स पे काम किया गया, जैसे ड्रिंकिंग वाटर पे जोर दिया गया कि सब लोगों को पीने का पानी मिलना चाहिए, सब लोगों को हेल्थ की फैसिलिटी मिलनी चाहिए, सब लोगों को प्राइमरी एजुकेशन मिलनी चाहिए, सब लोगों को घर होना चाहिए, सब जो गरीब बच्चे हैं उनके न्यूट्रिशन यानी स्कूलों में जो है आंगनवाड़ी सेंटरों में खाने का बंदोबस्त, मिड डे मील्स वगैरह का बंदोबस्त किया गया।
और जो ज़्यादा ज़रूरी था कनेक्टिविटी, पूरे गांव को शहरों से जोड़ने का काम किया गया, सड़कें बनाने का काम शुरू किया इस प्लान में। फिर साथ में जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एक्ट है, जैसे जो राशन वगैरह की दुकानें हैं उनके ऊपर कंट्रोल किया गया, ढंग से लोगों तक राशन पहुंचाने का काम किया गया, क्योंकि इससे पहले इसमें घोटाले ज़्यादा हुआ करते थे, आम आदमी तक ये चीज़ें पहुंचती नहीं थी। खासकर हमारे डिस्ट्रिक्ट में दूर दराज इलाका है, रामबन में राशन मिलता है तो गुनोद में पहुंचाना बहुत मुश्किल होता था। लेकिन आज की डेट में जब से कनेक्टिविटी बढ़ गई है, गांव-गांव सड़कें पहुंच गई है, तो ये फैसिलिटी भी लोगों तक घर घर तक पहुंच गई। उसके बाद आ गया नेक्स्ट 10th 5-year प्लान। टेंथ 5-year प्लान ये चला 2002 to 2007। 11th प्लान 5-year प्लान 2007 to 2012। 12th 5-year प्लान 2012 to 2017। तो इस तरह से 12 प्लान थे। और इसके बाद जो है 1 जनवरी 2015 के बाद नीति आयोग का गठन किया गया है। नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया कि जिसमें पॉलिसीज़ वगैरह बनाई गई, अलग से मेंबर्स वगैरह बनाए गए, जैसे प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया था उसमें थोड़ी सी चेंज की है। 5-year प्लान उन्होंने कैंसिल किए हैं, कंप्लीट प्लान बनाए और पूरी टीम बना के रखी जो इसके ऊपर सलाह भी देते रहती है, गाइड भी करते रहती है। तो हम यहाँ पहुँच गए थे 10th 5-year प्लान। 10th 5-year प्लान का जो था सबसे ज़्यादा एजुकेशन पे ज़्यादा जोर दिया गया कि एजुकेशन का स्टैंडर्ड बढ़ाया जाए। जब भी एजुकेशन का स्टैंडर्ड बढ़ेगा तो लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी आस्ता आस्ता एजुकेशन से ही बढ़ सकता है और किसी चीज़ से नहीं। इसी तरह से 11th 5-year प्लान में जो था कि पॉवर्टी जो बड़ी तेज़ी से बढ़ रही थी उसके ऊपर फिर कंट्रोल करना, जो आज तक चल रही प्रॉब्लम। और 11th 5-year प्लान जो था 11th 5-year प्लान पे ज़्यादा जोर दिया गया कि ये जो गवर्नेंस है, गवर्नमेंट का जो ड्यूटी है, सब डिपार्टमेंट को अच्छी तरह से इसके ऊपर कंट्रोल करे, देखे, ये चोरियाँ वगैरह जो है काम नहीं करने वाले जो उनका पर ध्यान दिए कि एफिशिएंसी ऑफ वर्क बढ़ाए। इसी तरह से 12th 5-year प्लान जो था इसमें था फास्टर और सस्टेनेबल डेवलपमेंट कि डेवलपमेंट हमारी तेज़ी से बढ़े और साथ में सस्टेनेबल हो। सस्टेनेबल का मतलब होता है कि जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनको हम फुली यूटिलाइज करें और साथ में जो फ्यूचर जनरेशन्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए हमने अपने रिसोर्सेज को इस्तेमाल करें। तो इस तरह से हमारी जो इकानमी को डेवलप करने के लिए एक अच्छी पोजीशन में थी हमारी इकानमी। 6 पॉइंट कुछ 7 पॉइंट कुछ तक पहुंची, टारगेट 10% का रखा हुआ था। लेकिन ड्यू टू दिस कोविड-19 आजकल जो कोरोना वायरस चल रहा है जिसकी वजह से हमारी अर्थव्यवस्था जो है, हमारी जो इकानमी है चरमरा गई है, काफ़ी लो हो गई है, 0.5% तक पहुंच गई थी। लेकिन अभी से लॉकडाउन की वजह से अभी लॉकडाउन को फिर हटाया गया है तो हमारी इकानमी फिर धीरे धीरे लाइन पे आने की कोशिश कर रही है, जिससे हम फिर अपनी एक्चुअल पोजीशन तक जा पहुंचेंगे। तो ये था आपका टॉपिक इकोनॉमिक प्लानिंग। थैंक यू।